Bismillahirrahmanirrahim. Ji students, now we are going to prove our theorem number 6. I am going to read the statement of the theorem. The bisector of angles of a triangle are concurrent. अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स की, और हमने प्रूव क्या करना है कि वो क्या है? कंकरेंट है. कंकरेंट मीन टू मीट एट अ फिक्स्ड पॉइंट. अब गिवन क्या आपके पास? गिवन है एक ट्राइंगल ABC आपके पास. टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट. के एंगल B का जो एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो, एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो, और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहे हैं? वो क्या है? कंकरेंट है. अब कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I. हमने क्या किया? एंगल B का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, और इसी तरह से एंगल C का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये जो डॉटेड लाइन है आपके पास ये वाली. इन दोनों बाइसेक्टर्स ने आपस में एक दूसरे को पॉइंट I पर इंटरसेक्ट किया. नाउ फ्रॉम I ड्रॉ IF परपेंडिकुलर टू AB. आपने इस पॉइंट I से IF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर. इसी तरह से आपने ID परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर, और इसी तरह आपने IE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CA पर. नाउ प्रूव स्टेटमेंट्स एंड रीजंस. ID कंग्रेंट टू IF. ID कंग्रेंट टू IF आपने प्रूव किया था थ्योरम नंबर 4 में. एनी पॉइंट लाइंग ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स. और आपके पास ये जो एंगल B है और इसका बाइसेक्टर ये है आपके पास, और I जो है एंगल B के बाइसेक्टर पर लाई करता है. इसका मतलब आपके पास ID कंग्रेंट होगा IF के साथ. ID कंग्रेंट है IE से. इसी तरह से आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, और I जो है एंगल C के बाइसेक्टर पर लाई करता है, और ID और IE क्या होंगे? कंग्रेंट होंगे, क्योंकि एनी पॉइंट लाइंग ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स. सिमिलरली ID कंग्रेंट है IE से. अगर आपके पास ID कंग्रेंट है IF के और ID कंग्रेंट है IE के, देखिए ID IF के भी कंग्रेंट है और ID IE के भी कंग्रेंट है. इसका मतलब IF और IE भी क्या होंगे? आपस में कंग्रेंट होंगे. Therefore IE कंग्रेंट टू IF, ईच इज कंग्रेंट टू ID. प्रूव कि अगर दोनों ID के कंग्रेंट है तो इसका मतलब IF कंग्रेंट होगा IE के. अगर IE कंग्रेंट है आपके पास IF के, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है IE से और IF से. इट मीन्स दैट ये भी एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता होगा. सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ये आपके पास क्या आ गई? 1. आल्सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल BC है. वी नो दैट कि ये जो पॉइंट I था एंगल ABC और एंगल BCA के भी बाइसेक्टर पर लाई करता था. ये हो गई आपके पास 2, और ये क्या की थी हमने? कंस्ट्रक्शन. Thus the bisector of angle A, angle B and angle C are concurrent at I from 1 and 2. इसका मतलब ये क्या है? आपके पास एंगल A और एंगल B और एंगल C तीनों किस पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट I पे. इसका मतलब क्या है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट पॉइंट I.